हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं मैथ में भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, और इस पे आज चर्चा करते हैं। इसके पहली क्लासों में हमने देखा था कि सबसे पहला काम जो हमारा होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। ध्यान देना बेटा, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। और जितनी बार भाजक से जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाता है, जो प्राप्तांक है वो हमारा भागफल कहलाता है। और अंतिम में जो कुछ भी बचता है इसे हम शेषफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर। और ये हमारा भाज्य होता है डिवाइडेंड। क्या होता है बेटा? डिवाइडेंड। और जो भागफल है इसको कहते हैं कोसेंट। क्या कहते हैं? कोसेंट। और जो ये शेषफल है इससे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। पिछली क्लास में हमने इतनी चर्चा की थी, और इसके बाद जो चर्चा की थी उसमें बताया गया था कि जो इसका सूत्र है वो हमको याद रखना पड़ेगा। सूत्र नंबर फर्स्ट हमने बताया था कि भाज्य, ध्यान देना, भाज्य यानी कि डिवाइडेंड जो होता है, डिवाइडेंड बराबर जो हमारा होता है वो होता है भाजक यानी कि डिवाइजर, गुणे आपका भागफल होता है। ठीक है, भागफल को कहते हैं कोसेंट। और फिर इसके बाद प्लस शेषफल, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, ये हमने बताया था कि ये होता है। अब यहाँ पर दूसरा फार्मूला हमने बताया था कि यदि हमको भाजक प्राप्त करना हो तो भाजक बराबर जो हमारा होगा वो होगा भाज्य माइनस, ठीक है, शेषफल बटा भागफल, भागफल। और तीसरा नंबर फार्मूला, यदि हमको भागफल चाहिए तो भागफल बराबर होगा भाज्य माइनस शेषफल, ठीक है, और बटा आपका भाजक। ठीक है, ये फार्मूला की चर्चा हमने किया था। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसके आगे आज बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट समझिएगा। यहां पर अब देखिए, एक प्रश्न लेते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि 1708 में, ठीक है, 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि ये संख्या 13 से भाज्य हो, 13 से पूरी पूरी विभाजित हो। ठीक है, विभाजित हो। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है और प्रश्न को बड़े प्यार से समझते हैं। यहां पर हमसे कह रहा है कि 1708 में, ये 1708 है, और इस संख्या में कौन सी संख्या, छोटी छोटी संख्या घटाएं, इसमें क्या घटा दें कि ये संख्या 13 से पूर्णतः कट जाए। तो हम आपको बता दें कि 13 से ये तभी कटेगी जब इसका जो शेषफल होगा वो संख्या को घटाया जाए। ठीक है,
तो हमेशा शेषफल को घटा दिया जाता है भाज्य में, तो वो संख्या भाजक से हमेशा कट जाती है। तो आइए देखते हैं, 13 एके 13, 7 मास 3 गया, 4 ये कट गया, 0 3 39, 10 मास 9 गया, 1 किसका नंबर 8 का, 13 एके 13, 8 मास 3 गया 5। अब ये आया 5, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अतः दी गई संख्या में 5 घटाने पर, कितना 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से भाज्य होगी। ठीक है, तो कितना घटाने पर 5, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा 5। क्या समझ में आया? तो हमेशा याद रखना यहाँ पर कि जब भी ऐसे प्रश्न बने कि कोई भी संख्या दी गई हो, उस संख्या में क्या घटाया जाए, ठीक है, क्या घटाया जाए, तो प्राप्त संख्या जो है 13 से मतलब किसी दी गई संख्या से भाज्य होगी। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि शेषफल से घटाया जाता है। शेषफल नोट करके लिख लो, ठीक है, नोट में ध्यान देना बेटा कि शेषफल, हमेशा शेषफल घटाया जाता है। क्या है? हमेशा शेषफल घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है? हमेशा शेषफल घटाया जाता है। यदि ऐसी कोई भी संख्या दी गई हो तो इतना हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। अब देखिए कभी कभी हमारा जो आता है कि संख्या में जोड़ने पर क्या जोड़ दें। अगर जोड़ने की बात आए तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट लिख लीजिए आप लोग, हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1 कि जब भी जोड़ा, जब भी घटाए, जब भी घटाने की चर्चा हो तो हमेशा शेषफल घटाते हैं, शेषफल घटाते हैं, इस तरह के प्रश्नों में। नंबर 2, और जब भी जोड़ने की बात हो, जोड़ने की बात हो तो, ठीक है, हमेशा भाजक माइनस शेषफल, ध्यान देना, भाजक माइनस शेषफल जोड़ते हैं, भाजक माइनस शेषफल जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? भाजक माइनस शेषफल जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर प्रश्न को समझते हैं। एक प्रश्न है, प्रश्न हमारा है कि 1560 में, 1560 में, ठीक है, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जोड़ी जाए, जोड़ी जाए, ठीक है, जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो, 18 से पूरी विभाजित हो। ध्यान दीजिएगा, 18 से पूरी विभाजित हो। ठीक है, कितने से विभाजित हो? 18 से विभाजित हो। यहाँ पर 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त नई संख्या जो भी आए वो 18 से पूरी विभाजित हो। तो यहाँ पर भी हमने बताया था बेटा कि सबसे पहले 18 से
18 से 1560 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब भाग चाहे ऐसे कर लो या ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर पड़ता है कि आप किस तरीके से सरलता पूर्वक कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसे बताता हूं यहाँ पर कि चलिए 18 से भाग करिए, तो 18 का पहाड़ा पढ़ना है हमको कि 156 से ज्यादा ना हो। 18 अट्ठे 144, तो ये आ जाएगा बेटा 18 अट्ठे 144। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और ये कट गया 0 आया। 18 पंचे 90, 18 छंगा में 108, 18 छंगा 108। अब ये आ गया 10 में से 8 गया 2, ये आ गया 1। ठीक है, हमने बताया था कि जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या, अगर जोड़ी जाने वाली संख्या हमको प्राप्त करना है तो हमने बताया था सूत्र क्या होता है कि भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल। तो भाजक बेटा 18 है, ये 12 है, तो 18 से 12 गया 6, कितना 6। अतः आंसर हमारा कितना होगा 6। यदि हम दी गई संख्या में 6 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। अब जैसे देखिए, अब जैसे 1560 है और इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1566। अब 18 से यदि हम 1566 में भाग कर देंगे तो 18 अट्ठे 144, ये आ गया 6 में 4 गया 2, 1 आ गया, किसका नंबर आ गया 6, 18 सत्ते 126। देख लिए ये पूर्णतया संख्या क्या है, कट गए। क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह के जो भी प्रश्न आते हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक आता है संख्या घटाने वाला, जब भी अगर भाग के लंबी प्रक्रिया में जब भी घटाने की बात आए तो हमेशा शेषफल घटाया जाता है, और जब भी जोड़ने की बात आए तो जोड़ने में हमेशा भाजक माइनस शेषफल को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और यदि ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।